जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 2 अध्याय 12 से लेकर 16 पद तक रहेगा। और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार है, अपने न्याय में परमेश्वर निष्पक्ष है। परमेश्वर जब न्याय करता है तो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं, आज इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं भाई और बहनों। और इस अध्ययन में ही आज हम एक बहुत ही जटिल विषय को भी हम समझने जा रहे हैं। होता क्या है कि हमारे जीवन में इस तरह के प्रश्न काफ़ी समय हमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि उन लोगों का क्या होगा जो यीशु मसीह के आने से पहले दुनिया में रहते थे और फिर जिनके पास ईसाई संदेश सुनने का कोई अवसर नहीं था। कहने का तात्पर्य, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने का अवसर उन्हें नहीं मिला और उससे पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे, है ना। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या ये लोग नरक के आग में जाएंगे या फिर वे लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? इनके साथ किस तरह परमेश्वर न्याय करते हैं, इसे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, विषय तो हमने कह दिया है कि परमेश्वर अपने न्याय में बिल्कुल निष्पक्ष है कहा गया है। तो इस मामले में परमेश्वर किस प्रकार निष्पक्ष होते हैं, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, हमारा जो बाइबल अध्ययन होता है इसका स्तर थोड़ा ऊंचा है भाई और बहनों, और यहाँ पर हम बिल्कुल गहराई से अध्ययन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सरल भाषा में और व्यवहारिक तरीके से, यानी कि प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष रखें। लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग हमारे अध्ययन को समझ नहीं पाते हैं, कारण उनकी आत्मिक समझ उस स्तर तक नहीं है। और अगर आप भले ही आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे तो एक न एक दिन आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप सुनने को और समझने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो कभी भी इस अध्ययन को आप समझ नहीं पाएंगे। और अध्ययन का समझ ना आने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के निकट नहीं हैं। जो लोग परमेश्वर के निकट होते हैं, जो सत्य को ढूंढते हैं, जो सत्य से प्रेम करते हैं, भले ही आज वो नहीं समझ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है ना, और परिपक्व हो जाता है, या फिर ना धीरे धीरे वो समझना शुरू करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, विश्वास में आने वाला उनका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गया, लेकिन भी आज इतनी गहराई जो अध्ययन होता है उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आत्मिक रूप में बहुत कमज़ोर है। ये दिखाता है कि आत्मिक रूप में बहुत कमज़ोर हो। तो भाई और बहनों, जो हम अध्ययन करते हैं ये व्यवहारिक शिक्षा होता है, बाइबल के वचन पर आधारित होता है, और हम किसी भी मतलब डिनोमिनेशन या फिर किसी भी ऐसे थियोलॉजी को बेस नहीं कर रहे हैं। हमारा कोशिश इतना ही रहता है कि हम बिल्कुल मतलब जो व्यवहारिक, जो सामान्य रूप में ईसाई जगत में जो एक्सेप्टेबल जो थ्योरी होता है उसी को हम रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही कारण भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी रोचक विषय हैं, अगर आप स्किप करेंगे तो कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, रोमियो को पत्री 2 अध्याय 12 से लेकर 16 पद तक। हाँ, लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोग ख्याल रखें, हम 12, 13, उसके बाद 16 पद और फिर 14, 15 और 16 इस तरह से हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, हम 16 को 14 के स्थान में क्यों अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ इरोर है, यहाँ में कुछ त्रुटियाँ है इस पैसेज में। ऐसा क्यों है, इसे भी हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम पहले शुरू कर लेते हैं रोमियो को पत्री 2 अध्याय 12 से लेकर 16 पद तक। ख्याल रखें, हम 12 पद, 13 पद, उसके बाद 16 पद को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा।
क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वाभाविक से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, आप सभी ने जैसे ही इस पैसेज को पढ़ा और सुना तो शायद आप सभी को ये बातें शायद थोड़ी तो समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने आज का विषय इस प्रकार रखा है, अपने न्याय में परमेश्वर निष्पक्ष है। क्यों हमने इस विषय को आपके सामने रखा, ये आप लोगों को एक इंडिकेशन मिल गई होगी, है ना। ये पैसेज दिखाता है कि हमारा परमेश्वर कितना निष्पक्ष है। भाई और बहनों, अब हम इसे विस्तार से और बिल्कुल गहराई से समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, सबसे पहले तो हमें इस वचन के क्रम को थोड़ा बदल के अध्ययन करना होगा, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा, क्योंकि भाई और बहनों इसके अनुवाद में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ इरोर है। कहने का तात्पर्य ह्यूमन इरोर, मनुष्य से जो भूल हो जाती है वही भूल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य जैसे कि हमने 2 अध्याय 12 से लेके 16 पद तक पढ़ा है, लेकिन इसे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पहले तो 12, 13, उसके बाद 16 पद को पढ़ना है, उसके बाद ही 14 और 15 पद को। कहने का तात्पर्य ये जो 16 पद, जो आखिर में 16 पद है, इसे वास्तव में 14 पद में होना था, लेकिन इसे 16 पद में रख दिया गया है। तो जो पद ऊपर होना था इसे नीचे रख दिया गया है, इसलिए नीचे वाले पद को हम ऊपर रख के पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य 12, 13, 16, उसके बाद ही 14 और 15। तो भाई और बहनों, ऐसा क्यों हुआ? यहां पर मैंने जैसे कहा गया है कि यहां पर कुछ त्रुटियां हैं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रेरित पौलुस इस पत्र को अपने मेज पर बैठकर नहीं लिख रहे थे, बल्कि हर वो शब्द को ऊपर नीचे टहलते हुए, घूमते हुए प्रेरित पौलुस इस पत्री को बोल रहे थे, और अपने सचिव टर्टियस द्वारा इसे लिखा गया था। कहने का तात्पर्य प्रेरित पौलुस स्वयं इस पत्री को नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो बता रहे थे, वो शब्दों को बता रहे थे, और उसके जो सचिव थे, उसके जो सेक्रेटरी थे प्रेरित पौलुस के, जिसका नाम टर्टियस है, उन्होंने इस पत्री को मतलब लिख रहे थे। जैसे कि इसका प्रमाण हम रोमियो का पत्री 16 अध्याय 22 पद में हमें मिलता है, जैसा यहाँ लिखा है रोमियो 16 का 22 में, मुझ पत्री के लिखने वाले तितुरियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हमें यहाँ से साफ प्रमाण मिलता है कि रोमियो को पत्री को लिखने वाला वो सचिव, और उसका नाम था तितुरियुस। तितुरियुस ने इस पत्री को लिखा था प्रेरित पौलुस के कहने पर। तो यही कारण भाई और बहनों, इसकी पूरी संभावना है कि इसे लिखते समय, इसे दर्ज करते समय उसके द्वारा कुछ त्रुटियां हो गई है, और यही कारण जो पद 14 पद में होना था उसे 16 पद में रख दिया गया है। अब इसे हम सुधार के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, आई होप यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, इसमें जो त्रुटियां है, जो इरोर है, इसे आगे से हमें इस तरीके से सही करके पढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए भाई और बहनों, हमें इस पैसेज में प्रेरित पौलुस अन्य जातियों पर शक्ति बरसते हुए हमें दिखाई पड़ती है। ये पैसेज विशेष करके अन्य जातियों को संबोधित करते हैं, अन्य जातियों को ये पत्री और यह पैसेज को लिखी गई है। तो भाई और बहनों, ऐसा क्यों है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले प्रेरित पौलुस ने यहूदियों और उनके विशेष अधिकार के दावों पर, या फिर उनकी इस दावों से निपटते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आप सभी को याद होगा, इससे पहले की जो अध्ययन है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस यहूदियों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन भाई और बहनों, साथ ही यहाँ पर हमें यह भी समझ में आती है कि यहूदियों के साथ एक विशेष लाभ अवश्य था,
और वो था व्यवस्था। कहने का तात्पर्य यहूदियों के साथ व्यवस्था थी और इसी पर अन्य जातियों का यह कहना था कि, या फिर उनका यह कहकर प्रतिकार करते हैं कि यह सही होगा अगर परमेश्वर यहूदियों को दोषी ठहराए, क्योंकि उनके पास तो व्यवस्था था और उन्हें व्यवस्था को सही से पालन करना चाहिए था। लेकिन हम अन्य जाति तो निष्पक्ष रूप से दंड से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था को जानने का कोई भी अवसर नहीं था, यही कारण हम नहीं जानते थे। तो भाई और बहनों, ऐसा कुछ अन्य जातियों का सोचना था। उनका मानना था कि यहूदियों के पास तो व्यवस्था थी और उन्होंने व्यवस्था का पालन नहीं किया, तो भाई और बहनों उन्हें परमेश्वर जरूर दंड देना चाहिए, क्योंकि वो भला बुरा को जानते थे, व्यवस्था को जानते थे, परमेश्वर की जो सिद्धांत थे, परमेश्वर की जो आज्ञा थी, परमेश्वर ने जो उन्हें एक जुरिस्डिक्शन बना के दिया था, उससे उनको बाहर निकलना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने व्यवस्था को तोड़ी है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, तो उन्हें जरूर दंड मिलना चाहिए, ऐसा अन्य जातियों का मानना था। लेकिन उनके खुद के जो संदर्भ में उनका कहना था कि हम अन्य जातियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें तो व्यवस्था की कुछ भी समझ नहीं थी, है ना। हम व्यवस्था के विषय में कुछ नहीं जानते थे, यही कारण हमने किसी भी आज्ञा को तोड़ा है, किसी भी कानून को, किसी भी सिद्धांत को तोड़ा है, तो हमें इसके लिए मतलब क्षमा मिलना चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य हमें थ्रू पास मिलना चाहिए, हमारी कुछ भी जांच नहीं होनी चाहिए। ऐसा अन्य जातियों का सोचना था भाई और बहनों। काफ़ी हद तक ये सही भी लगे हमें, क्योंकि ये सही है, यहूदियों को तो व्यवस्था दी गई थी, उनको तो पता था क्या करना नहीं करना है, फिर भी उन्होंने नियम तोड़ा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अन्य जाति को तो कुछ परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में कुछ समझ नहीं थी, तो उन्हें दंड देना तो ये न्याय नहीं होगा। तो ये अन्य जाति जो सोचते हैं सही तो सोच रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? देखिए, याद रखिए हमारे विषय को कि हमारा परमेश्वर बिल्कुल निष्पक्ष है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए इसे हम विस्तार से समझने की प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के उस सिद्धांत को समझने जा रहे हैं जो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देती है। तो भाई और बहनों, आइए इसे हम और भी विस्तार से समझने की प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर 12 और 13 पद में जो बताया गया है, पहले उसे हम पढ़ लेते हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ 2 अध्याय 12 और 13 पद में क्या कहा गया है? इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। याद रखिए भाई और बहनों इस वचन को। भाई और बहनों, जैसे कि यहूदियों के पास लिखित व्यवस्था थी, जैसे हमने पहले भी कहा, इसलिए वे परमेश्वर के स्तरों के विषय में भली भांति जानते थे। जैसे कि यहूदियों को प्रत्येक सब्बत के दिन आराधनालय में व्यवस्था को सुनने का अवसर मिलता था, लेकिन व्यवस्था सुनना ही काफ़ी नहीं था, उन्हें व्यवस्था को पालन भी करना होता था। जैसे कि 12 और 13 पद में कहा गया है, जिसे वचन में भी लिखा है ना, मेरे आदेशों को और व्यवस्था का पालन करो, जो मनुष्य उनकी आज्ञाओं को मानेगा वह उनके द्वारा जीवित रहेगा। लेव्य व्यवस्था 18:5 में जैसा लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूँ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जीवित परमेश्वर ये साफ साफ कहते हैं कि तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। भाई और बहनों, लेकिन इसके विपरीत अन्य जातियों के पास तो लिखित व्यवस्था था ही नहीं, फिर भी परमेश्वर उनका न्यायाधीश है। ऐसा क्यों है, किस लिए है और किस तरह परमेश्वर अन्य जातियों को, जिनके पास व्यवस्था थी ही नहीं, उनका न्याय कैसे करेंगे? भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय अटल है और परमेश्वर के फैसले को कोई नहीं टाल सकता है। याद रखिए, परमेश्वर सबका न्याय करता है। आइए भाई और बहनों, इसे हम और भी विस्तार से समझने के लिए हम 14 और 15 पद में
उस ज्ञान के विषय में और अधिक बताया गया है जो अन्य जातियों के पास में थी। आइए पहले हम 14 और 15 पद को पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, याद रखें यहाँ पर जैसा लिखा है, जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया है भाई और बहनों 14 और 15 पद में, जो बिल्कुल स्पष्ट है और इसे हम इस प्रकार समझते हैं। देखिए भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इन्हें 2 बार कहते हैं कि अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं था, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर के मानकों के विषय में कुछ न कुछ तो अवश्य थे, क्योंकि उनके पास विवेक तो था। ये विवेक लिखित व्यवस्था के जितना तो अच्छा नहीं है या फिर सही नहीं है, फिर भी कभी कभी उसके अंतरात्मा उस व्यक्ति को उसके पाप के विषय में बताया करती है, लेकिन यह होती है कि उसके अंतरात्मा उस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता और उस व्यक्ति को दोषी महसूस नहीं कराता है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर जैसा बताया गया है, अन्य जातियों के साथ बेशक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी ज्ञान तो थी जो उनके विवेक उन्हें बताती है कि क्या सही और क्या गलत है ना, किन चीज़ों को करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। और बेशक जो ये ज्ञान थी, ये जो विवेक थी, ये लिखित व्यवस्था के जितना तो अच्छा नहीं या सही नहीं है, फिर भी उन्हें परमेश्वर के सिद्धांत में बनाए रखने के लिए काफ़ी था। भाई और बहनों, देखिए भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार समझते हैं, इस जगत में, इस दुनिया में, चाहे वो कोई जाति का भी हो, किसी भी प्रांत, किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, उन सभी को परमेश्वर ने ही रचा है। एक जीवित और एक सच्चा परमेश्वर जो हम सबका रचयिता, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध ऐसा कहकर तो उन्होंने किसी मानव जाति का सृष्टि नहीं किया है ना। परमेश्वर के नज़र में चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो या किसी भी जाति या किसी भी प्रांत के लोग हो, सब एक समान है। सभी को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। ये बात तो पहले हमको समझना पड़ेगा। और यही कारण परमेश्वर ने हर किसी को एक उतना ही समझ और उतना ही ज्ञान और उतना ही बुद्धि दिया है। इसलिए भाई और बहनों, इंसान किसी भी देश या किसी भी जाति के लोग हो, जिस तरह वो मतलब रात और दिन को फर्क कर सकते हैं, उसी तरह ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है जिसे वो किसी भी धर्म में रहता हो या किसी भी जाति के हो, या हो सकता है वो नास्तिक भी हो, फिर भी उस सिद्धांत के विषय में जानता है। और वो सिद्धांत 10 आज्ञा है। देखिए, इसी 10 आज्ञा के आधार पर ही हम नए नियम को भी देख पाते हैं। देखिए, परमेश्वर का जो सिद्धांत है, जो आज्ञा है, जो व्यवस्था है, ये सारे 10 आज्ञा पर आधारित है। बेशक नए नियम के समय में हम इसे सिर्फ 10 आज्ञा के रूप में मात्र देखते हैं, लेकिन जैसा समय बढ़ते गया, ये 10 आज्ञा को और भी विस्तार रूप से परमेश्वर ने मानव जाति को बताया और सिखाया है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए 10 आज्ञा को हम पुराने नियम में देखते हैं तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी को हत्या करना पाप है, लेकिन नया नियम आते आते हम इसे इस प्रकार समझते हैं कि अगर हम किसी को हत्या करने के लिए भी अगर हम सोचते हैं अपने मन में, तो उसे भी हत्या की तरह ही माना जाएगा। तो इसका स्तर बढ़ गया है भाई और बहनों। तो कहने का तात्पर्य 10 आज्ञा पर ही हर चीज आधारित है। और ये 10 आज्ञा चाहे वो किसी भी देश या किसी भी प्रांत, किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग हो, हर कोई इन 10 आज्ञा को तो मानते ही है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान, हिंदू, सिख या फिर बुद्धिस्ट, जैन ये धर्म के लोग चोरी करना मतलब इसको गलत नहीं मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। हर जाति के लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, है ना, लालच करना, हिंसा करना, इससे बुरा मानते हैं।
ये गलत मानते हैं। इनफैक्ट मैंने जैसा कहा ना, नास्तिक लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, इवन भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी चोरी करना गलत मानते हैं, है ना, हत्या करना, व्यभिचार करना इसे गलत मानते हैं। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, परमेश्वर ने जो सिद्धांत या फिर जो विवेक हमें दी है कि हम भले और बुरे को फर्क कर सके, ये तो हर किसी में है। और अगर आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हो, फिर भी आपके पास तो ये विवेक तो है ना। अगर आप इस विवेक को भी अगर आप पालन करते हैं तो भाई और बहनों, काफी हद तक आप सुरक्षित हैं। ये बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना, फिर भी यीशु मसीह को आपने विश्वास नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन भले ही आप इन 10 आज्ञाओं को मानते हो, फिर भी आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुक्ति को पा लिया है। ये बातों को भी हमें यहाँ पर समझना होगा। हम बस उस सिद्धांत के विषय में बता रहे हैं कि जिस आधार पर परमेश्वर लोगों का न्याय करते हैं। तो ये 14 और 15 पद यही बातों को तो हमें बता रहे हैं ना, जैसा यहाँ लिखा है। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, मतलब जो लोग जीवित परमेश्वर को या फिर आज के समय में यीशु मसीह को या यीशु मसीह के उद्धार को, यीशु मसीह के कार्य को नहीं जानते हैं, स्वभावी से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, ऐसा कहा गया उनके विषय में। और कहा गया है कि व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, यानी कि उनके जो विवेक है वो उसे बताती है कि क्या भला और क्या बुरा है ना। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, यानी उन्हें बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है या उन्हें निर्दोष ठहराती है, यानी कि उनके विवेक में ये पता चलता है कि वो जो कर रहा है सही है, ये गुनाह है, ये गलत है ना, ये बुरा है। ये उनके विवेक उन्हें बताती है। और इस सिद्धांत को भी अगर वो पालन करते हैं तो परमेश्वर की नज़र में वो लोग तुच्छ नहीं है। भाई और बहनों, ये बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि भाई और बहनों, ये तथ्य को हमें मानना तो पड़ेगा कि हर इंसान में विवेक मौजूद है और परमेश्वर के व्यवस्था की सच्चाई को ये दर्शाता है ना। ये चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना ना, अपने माता पिता का आदर करना, ये जो सिद्धांत है, ये जो सत्य है, ये परमेश्वर की सत्यता को दर्शाता है, परमेश्वर की प्रेजेंस को दिखाता है ना, परमेश्वर की अंतरात्मा को दिखाता है। भाई और बहनों, तो किसी में, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, अगर वो इन सारे विवेक को समझता है, उसमें ये विवेक है, इसे वो पालन करता है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति परमेश्वर का सृष्टि है। अब भी वो परमेश्वर के एक जुरिडिक्शन के अंदर में है, यानी कि कहने का तात्पर्य उसमें संभावना है कि उसे बचाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सकता है, ये व्यक्ति उद्धार पा सकता है। इतना भ्रष्ट नहीं हो चुका है कि अब वो वापस आने की उसमें कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा स्थिति में नहीं पहुंच गया है कि वो इतना दुष्ट बन गया है कि वापस लौटने की उसमें और कोई संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं है। बल्कि ये दिखाता है कि अगर इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है तो ये व्यक्ति वापस प्रभु में लौटने की इसमें पूरी संभावना है ना। तो ये दर्शाता है कि उसमें परमेश्वर की वो जो विवेक ना, उसकी सच्चाई को ये दर्शाता है। भाई और बहनों, इस तरह उसके विवेक सही और गलत व्यवहार के बीच अंतर का पता लगाता है। आगे भाई और बहनों, हम 16 पद जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का न्याय उचित होगा, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन के हर रहस्य को जानता है, उसे तथ्यों का सच्चा ज्ञान है, वह तो किसी भी कार्य के कारणों को भी जानता है। आइए हम 16 पद को एक बार पढ़ लेते हैं। रोमियो 2:16, जैसा यहाँ लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, ऐसा बताया गया है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का गुप्त बातों का न्याय करेगा।
मतलब परमेश्वर में कुछ भी चीज नहीं छिपेगा और हर वो चीजों का निष्पक्ष रूप से परमेश्वर न्याय करेगा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर को तथ्यों का सच्चा ज्ञान है। वह तो किसी भी कार्य के कारणों को भी भली भांति जानता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि पिता ने उसे न्याय करने का अधिकार दिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27 पद में, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है, ऐसा कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को न्यायाधीश बताया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 31 से अगर 33 पद तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह को न्यायाधीश बताया गया है। उसी तरह एथेंस में भी प्रेरित पौलुस ने कहा था कि पुनरुत्थान ने यह साबित कर दिया है कि यीशु वही न्यायाधीश है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रेरित का काम 17 अध्याय 30 और 31 पद। मैं इसे नहीं पढ़ना चाहूँगा भाइयों और बहनों, लेकिन इन सारे पैसेज में, इन सारे वचन में हमें यीशु मसीह को न्यायाधीश के रूप में दिखाया गया है। इस तरह भाइयों और बहनों, ये भी बहुत ही अच्छी बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश है। वो जानता है कि एक व्यक्ति होना कैसा होता है, क्योंकि भाइयों और बहनों, स्वयं यीशु मसीह देह धारण करके मनुष्य के बीच में रहा है। वो मनुष्य के हर एक व्यवहार को, मनुष्य के हर एक स्थिति को वो समझता है। वो उन लोगों का सजा नहीं देगा जो उस पर भरोसा किया करते हैं, क्योंकि उसने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उन्हें पाप से बचाया है। इस तरह भाइयों और बहनों, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि उसे क्या जानने का अवसर मिला है। जिससे कि यदि वह व्यवस्था को जानता है तो उसका न्याय व्यवस्था जानने वाले के रूप में किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए आज हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल से हम सब कुछ, यानी कि काफ़ी हद तक यीशु मसीह और परमेश्वर ने जब इज़राइल में कार्य कर रहा था उसकी समझ हमें मिलती है ना। हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य के विषय में जानते हैं, और जब परमेश्वर न्याय करेंगे तो हमारे इसी समझ के आधार पर हमारी न्याय करेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर जानता है, हमने परमेश्वर के उद्धार के विषय में जाना है, तो इसी ज्ञान के आधार पर परमेश्वर हमें प्रश्न करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे, है ना, या फिर हमारा न्याय करेंगे। और भाई और बहनों, उसी तरह यदि वो व्यवस्था को नहीं जानता था तो उसका साथ ऐसा न्याय किया जाएगा जो व्यवस्था को नहीं जानता हो। कहने का तात्पर्य, पुराने नियम में भी या फिर आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने या फिर जिनको सुसमाचार सुनने का अवसर नहीं मिला और उनका देहांत हो गया या फिर वो लोग चल बसे, तो उनका न्याय उसी तरह किया जाएगा, यानी कि व्यवस्था के आधार पर नहीं, यीशु मसीह के उद्धार के कार्य पर नहीं, क्योंकि उन्होंने तो यीशु मसीह के उद्धार के कार्य के विषय में कुछ जाना ही नहीं है। तो उनका जो विवेक है ना, जो उनको परमेश्वर ने विवेक दी है, और वो विवेक भले और बुरे को फर्क कर सकता है ना। तो जितना वो विवेक उनके पास है, जितना समझ, जितना ज्ञान, जितना परमेश्वर के सिद्धांत के विषय में वो जानता है, उसी पर उसका न्याय किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, वो 10 आज्ञा, भले ही वे लोग ये नहीं जान सकता है कि परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा ही मूसा के द्वारा इजराइलियों को दिया था, शायद ये सारे बातें वो न जानता हो, लेकिन उनको इतना तो पता है ना कि चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, लोभ करना ये पाप है, माता पिता का आदर करना, है ना, ये सारे चीज़ एक सही चीज़ है, अच्छा चीज़ है। तो ये बेसिक चीज़ इनकी समझ तो उसमें है ना। तो इससे वो कितना मतलब इसके साथ कितना जस्टिफाई करते हैं वो, है ना, कितना इसका जस्टिस करते हैं, या फिर इन सिद्धांत को कितना पालन करते हैं, ये किया है, उसी पर आधारित करके परमेश्वर का न्याय करेंगे। ये बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर बिल्कुल निष्पक्ष है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा है ना, हमारा विषय भी है कि परमेश्वर हमारा बिल्कुल निष्पक्ष है। जो लोग व्यवस्था को जानते हैं उनका न्याय भी परमेश्वर के सिद्धांत के आधार पर ही होगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य के विषय में कभी नहीं जाना है, उनका न्याय भी सिद्धांत के आधार पर ही होगा, यानी कि उनके विवेक के आधार पर। और साथ ही उन लोगों के लिए भी यह एक उत्तर भी रहेगा कि उन लोगों का क्या होगा जो यीशु के आने से पहले दुनिया में रहते थे
और फिर जिनके पास ईसाई सुसमाचार सुनने का कोई अवसर नहीं मिला। भाई और बहनों, हमारे मन में ये प्रश्न आती होगी ना, इस प्रकार की प्रश्न आती होगी। मेरा मन में भी जब मुझे सत्य की समझ नहीं था तो मेरे मन में भी ऐसा प्रश्न आता था। मैं सोचता था कि शायद मैं तो आज परमेश्वर के उद्धार के कार्य के विषय में जानता हूँ, मेरे माता पिता भी जानते हैं, है ना, और लेकिन जो हमारे हमारे एंसेस्टर्स है ना, हमारे बाप दादा है ना, जो हमारे फोर फादर या ग्रैंड फादर है, हमारे दादा, हमारे नाना है ना, हमारे पूर्वज, मान लीजिए 2-3 जनरेशन पहले के लोग है ना, उन लोगों को तो कभी भी किसी भी साधन के द्वारा उनको सुसमाचार सुनने का अवसर नहीं मिला, है ना रेडियो के द्वारा, ना किसी सुसमाचार प्रचारक के द्वारा। क्योंकि देखिए, हमारे इंडिया में भी सुसमाचार बिल्कुल अच्छी तरह से सुसमाचार जो स्विंग होने वाला ना, हमारे लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार होने वाला पिछले 200 साल के, कह सकते पिछले 200 साल से शुरू होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे ऐसे जाति में या ऐसे भाषाओं में बाइबल अभी तक भी उसका अनुवाद नहीं होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। मतलब अभी तक ट्रांसलेशन पूरा नहीं हुआ है ना। बहुत लोगों तक अब भी सही मायने में सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो भाई और बहनों, जिन्होंने सुसमाचार को सुनने का अवसर नहीं मिला, है ना, हमारे परदादा, अगर वे लोग मर गए या फिर वो लोग मर चुके हैं, है ना, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, तो उनका क्या होगा? क्या वे लोग नरक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो उद्धार को पाया ही नहीं है? अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं है ना, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुना ही नहीं है। शायद सुने होते तो विश्वास करते, उनको सुनने का अवसर ही नहीं मिला, तो क्या वो लोग नरक में जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे? ये तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, ना वो सच्चे परमेश्वर या यीशु मसीह को जानते हैं। वे तो मूर्ति पूजा करते थे, तो उनका क्या होगा? अगर वो नरक में जाएंगे तो उनके साथ तो बहुत अनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि उनको तो सुसमाचार सुनने का अवसर ही नहीं मिला। तो ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए ये सही उत्तर हम प्रेरित पौलुस से मिलता है हमें, और सही मायने में हम मान भी सकते हैं कि ये सही होगा। जो पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं, शायद ये सही होगा। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, ये सब तो हम जानते हैं ना। हमारे मन को परखते हैं, हमारे हृदय में क्या है वो देखते हैं। बाहर हम क्या करते हैं वो नहीं देखते हैं। शायद हो सकता है कि भले ही हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हो, हम पैदाइशी ईसाई हो, हम सभाओं में जाते हैं, हमने परमेश्वर का नाम ने बहुत सुसमाचार प्रचार किया है, हम दान दक्षिणा देते हैं, दशवांश देते हैं, हमने बहुत कुछ किया होगा ईसाई जगत के लिए, लेकिन अंत में जब हमारा न्याय होता है तो हम स्वर्ग में न जाए, क्योंकि हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ है। अब भी हमारे मन से जो भ्रष्ट स्वभाव वो निकल नहीं पाया, हम अब भी उस भ्रष्टताओं से जुड़े हुए हैं। इस कारण शायद हमारा उद्धार या हमें स्वर्ग में जाने का अवसर ना मिले, तो परमेश्वर तय करेगा। या हो सकता है जिन्होंने यीशु मसीह को कभी नहीं जाना है, सच्चे परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, वो भी स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की सेवा करने के लिए आ पाए, क्योंकि परमेश्वर लोगों का मन देखता है, उनकी नीयत को देखता है। हो सकता है उसने यीशु मसीह को कभी नहीं जाना है, लेकिन उसका मन साफ हो, शुद्ध हो, है ना, उसने सच्चे परमेश्वर को ढूंढा हो, या फिर दुनिया में रहते समय उसने न्याय किया हो, है ना, उसने उन 10 आज्ञाओं को जो उसके विवेक जो बताती है उसका पूरी निष्ठा से पालन किया हो। इस आधार पर परमेश्वर उसे मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का या फिर स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की सेवा करने का अवसर दे। कुछ भी हो सकता है, ये तो परमेश्वर तय करेगा ना भाई और बहनों। आप सभी को याद होगा यीशु मसीह के साथ में जो क्रूस में टंगाया गया था, उसमें से एक को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उसने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया है, यीशु मसीह का सुसंदेश को भी शायद सही मायने में नहीं सुना, नहीं समझा हो। फिर भी परमेश्वर ने उसके मन को देखा है ना, उसके नियत को देखा है, उसके हृदय को देखा है, उसने पश्चाताप किया है, ये देखा है। इस आधार पर वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए योग्य हो सकता है, या हो गया था, हम कह सकते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय बिल्कुल निष्पक्ष है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप
पैदाइशी मसीह हो या फिर आजकल ही आप मसीह में आए हो, है ना, आप कितने थियोलॉजी आपने पढ़ा है ना, कितना ज्ञानी हो, ये नहीं दिखते हैं। आपने कितना प्रभु का सेवा किया बाहर से, ये नहीं दिखते। परमेश्वर हमारा मन दिखता है ना, कि हमारा मन कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है ना? नए मनुष्य तत्व को आपने धारण किया है, पुराने मनुष्य को आपने छोड़ दिया है, आपने शुद्ध और पवित्र जीवन जीने का निर्णय किया है। परमेश्वर वो हमारे मन को देखता है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, उन लोगों का क्या होगा जो यीशु के आने से पहले दुनिया में रहते थे और फिर जिनके पास ईसाई सुसमाचार सुनने का कोई अवसर नहीं मिला या उन्हें कोई अवसर नहीं मिला था, तो उनका क्या होगा? शायद इसका उत्तर हमें मिल गई होगी। इस तरह भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी निष्ठा के आधार पर किया जाएगा, जिसे जानने का उसे अवसर मिला था, है ना। उसने भले ही व्यवस्था को जाना हो तो व्यवस्था के आधार पर उसे उसकी न्याय की जाएगी। अगर वो व्यवस्था को नहीं जानता हो और उसके पास जो विवेक था, उसी आधार पर परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग लिखित व्यवस्था को नहीं जानते थे, फिर भी उनके दिल में भी एक अलिखित व्यवस्था थी। हम इसे सही और गलत का सहज ज्ञान कहते हैं, मतलब भला और बुरा, सही और गलत की समझ। स्टोइक्स यानी कि एक विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे व्यवस्था लागू है जिन्हें मनुष्य अपने जोखिम पर तोड़ा करते हैं, जैसे स्वास्थ्य के नियम, नैतिक कानून जो जीवन और जीने को नियंत्रित करते हैं। स्टोइक्स ने इन व्यवस्था को फ्यूसिस कहा, जिसका अर्थ है प्रकृति, और लोगों से प्रकृति के अनुसार जीने का आग्रह किया गया है। यह प्रेरित पौलुस का भी तर्क है कि मनुष्य के स्वभाव ही इस बात का सहज ज्ञान है कि उसे क्या करना चाहिए। यानी कि प्रकृति, जो हम विवेक कहते हैं ना, ये विवेक, ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें किस तरह किस राहों पर चलना है। उदाहरण के लिए भाई और बहनों, जैसे कि जो किसान होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, है ना, तो जब वो खेती किसान करते हैं तो जब उस खेत में, उस पौधे में कितना पानी डालना है, कितना उसमें खाद डालना है ना, उसकी देखभाल किस तरह किया जाना है, उसका एक सिद्धांत है। अगर वो सिद्धांत के बाहर जाके वो खेती बाड़ी करना चाहता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, एक पौधे में आप कभी भी पानी डाल नहीं सकते हैं ना। किसी पौधे में पानी डालने के लिए उसका एक समय होता है, सुबह या शाम को हम पानी डालते हैं, दोपहर को नहीं डालते हैं जब धूप लगा होता है। अगर दोपहर के समय बहुत कड़ाके की धूप लगी है और उस समय आप उस पौधे में पानी डालोगे तो वो पौधा मर जाएगा, है ना। धूप और पानी जब दोनों एक साथ उस पेड़ में पड़ता है तो वो पेड़ मर जाता है। तो एक सिद्धांत हुई है कि उस पौधे में कब पानी डालना है। उसी तरह खाद भी, कैसे खाद डालना है। अगर आप उसमें कच्चे गोबर डाल देंगे तो पौधा जल जाएगा। तो गोबर को डालने के लिए उस गोबर को पकना बहुत जरूरी है ना, मतलब मैच्योर, पुराना गोबर, तभी जाके वो गोबर उस पौधे के लिए लाभदायक होगा। आप कच्चे गोबर डाल देंगे तो वो पौधा जल जाएगा। तो इस तरह भाई और बहनों, खेती किसान करने का एक सिद्धांत होता है। इसी तरह हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर के लिए जो जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही खाएंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा, दूसरा बीमार, बहुत सारा बीमार हो जाएगा। कम खाएंगे भी हमें एनीमिया हो जाएगी, विटामिन डिफिशिएंसी हो जाएगा। तो एक बैलेंस है, हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है जो प्रकृति ने हमें बना के दिया है। तो उसी तरह भाई और बहनों, अपने माता पिता का आदर करना, है ना, अपने पत्नी के प्रति वफादार, पति के प्रति वफादार, है ना, मतलब चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, है ना, ये सारे सिद्धांत किसी भी दुनिया में जाइए, किसी भी धर्म में जाइए, है ना, हर इंसान को इसकी समझ है। और इसी सिद्धांत को भी अगर आप मान लीजिए सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आप तक आपको अवसर ही नहीं मिला, या जानने से पहले इस दुनिया से चल बसे, फिर भी आपने इस सिद्धांत को अगर पालन किया है तो इसी आधार पर परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। तो पौलुस का कहने का तात्पर्य ये था, और काफ़ी हद तक ये सुनने में सही भी लगता है। तो ऐसे लोगों का, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना,
उनके साथ परमेश्वर इस तरह न्याय करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारा बिल्कुल निष्पक्ष है। परमेश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो विश्वासी हो या अन्य विश्वासी, हर किसी का न्याय होगा एक दिन। ये बात हम समझ पाते हैं यहाँ से। आगे भाई और बहनों, इस विषय पर एरिस्टोटल भी कहता है कि सुसंस्कृत और स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति स्वयं के लिए एक व्यवस्था के रूप में व्यवहार किया करता है। उसी तरह प्लूट्रेच पूछता है कि राज्यपाल पर शासन कौन करेगा, और उत्तर इस तरह था भाई और बहनों कि व्यवस्था सभी नाश्वर और अमर लोगों का राजा है, जो कि पपीरस के पात्र या फिर लकड़ियों की पट्टियों पर नहीं लिखी जाती है, बल्कि आत्मा के भीतर उसका अपना कारण है, जो हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी रक्षा करता है, और वह उसकी आत्मा को कभी भी नेतृत्व से वंचित नहीं रखता है। इस तरह प्रेरित पौलुस ने दुनिया के लोगों को दो वर्गों में विभाजित देखा। उसने यहूदियों को उनकी व्यवस्था के साथ देखा, जो सीधे परमेश्वर से दिया गया था और फिर लिखा गया था ताकि सभी इसे पढ़ सके, और फिर दूसरी ओर उन्होंने अन्य राष्ट्र को इन लिखित व्यवस्था के बिना देखा, लेकिन फिर भी उनके दिलों में सही और गलत का परमेश्वर द्वारा प्रत्यारोपित ज्ञान था। इस कारण कोई भी परमेश्वर के न्याय से छूट का दावा नहीं कर सकता था। यहूदी इस आधार पर छूट का दावा नहीं कर सकता था कि परमेश्वर की योजना में उसका विशेष स्थान था, और फिर अन्य जाति इस आधार पर छूट का दावा नहीं कर सकता था कि उसे लिखित व्यवस्था कभी प्राप्त नहीं हुआ था। तो भाई और बहनों, ये चीज़ आज भी आप और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार लागू होती है। देखिए, आज हम ईसाई यह कहकर मतलब इस न्याय से छूट नहीं सकते हैं कि हम तो परमेश्वर के चुने हुए जाति है और परमेश्वर हमें नरक के आग में नहीं भेजेंगे, है ना। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा भाई और बहनों। या फिर अन्य जाति ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने यीशु मसीह के विषय में मतलब कभी नहीं जाना है ना, उद्धार के विषय में हमने कभी नहीं जाना है, इसलिए हमें मतलब इस न्याय से छूट मिलनी चाहिए। ऐसा वो लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रकृति ने दिया हुआ, यानी कि प्रकृति यानी कि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वो विवेक तो है ना। उसे उस विवेक में बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए था, उस विवेक में उसे बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए था, है ना। जो भला और बुरा का उसमें ज्ञान है, उसमें तो रहना चाहिए था। भले ही आपके पास वो व्यवस्था ना हो, उस उद्धार की कहानी आपके पास ना हो, लेकिन विवेक तो था। उसमें आप मतलब ईमानदार नहीं रहे तो आपको यीशु मसीह का उद्धार के विषय भी पता भी चल जाता, तब भी आप ईमानदार नहीं रहते। ये साबित करता है भाई और बहनों। तो इस तरह परमेश्वर विश्वासी और अन्य जाति दोनों का न्याय करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, यहूदियों का न्याय उस व्यक्ति के रूप में किया जाएगा जो व्यवस्था जानता था, यानी कि इन विश्वासियों का भी आज के समय में हम विश्वासियों का न्याय भी यीशु मसीह के उद्धार के आधार पर हमारी न्याय की जाएगी। और गैर यहूदी या फिर आज के समय में अन्य जाति या अन्य विश्वासी उन व्यक्तियों के रूप में जिनके पास परमेश्वर प्रधान विवेक, इस आधार पर उनका न्याय किया जाएगा। इस तरह परमेश्वर मनुष्य का न्याय उसके अनुसार करेगा जो वह जानता है या फिर उसे जो जानने का अवसर उन्हें मिला था। तो भाई और बहनों, इस प्रकार हम यहाँ पर ये बात को तो बिल्कुल परिपक्व होकर इस बात को तो हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर बिल्कुल निष्पक्ष है। और अगर आपसे कोई ये प्रश्न करता है कि यीशु मसीह तो 2000 साल पहले ही आया था, उससे पहले के लोगों को क्या होगा जिन्होंने यीशु मसीह के विषय में कभी नहीं सुना, या फिर यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पे उन्होंने कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी सारे विश्व में उनके सुसमाचार के विषय में फैलना तो बहुत समय लग गया है। इनफैक्ट आज 2000 साल बीत चुका है, अब भी बहुत सारे ऐसे स्थान पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो यीशु मसीह के सुसमाचार आज के समय में भी बिना सुने, है ना, बिना प्राप्त किए वो इस दुनिया से चल बसे, उनका क्या होगा? तो उनको हमारा ये जवाब होना चाहिए कि परमेश्वर ने हर इंसान को विवेक दिया है और उस विवेक में परमेश्वर का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। उस सिद्धांत के प्रति वो कितना ईमानदार था,
इसी आधार पर उसका न्याय किया जाएगा। तो हमारा परमेश्वर बिल्कुल निष्पक्ष है, कहने का मतलब ये है। आई होप इस विषय को आप लोग समझ पा रहे हैं और हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आप लोग इस विषय को अपने रिलेटिव फ्रेंड सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सत्य पहुँच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करेंगे। इसी तरह के रोचक विषय लेकर हम अगली दफ़े भी आएंगे। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये सत्य तथ्य हमेशा इस वीडियो के माध्यम से पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले रविवार को। आप सभी अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।